कि मरने से पहले है मुसलमान, कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो ही सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। तो लेकिन बस एक दिल में ख्वाहिश थी कि अल्लाह पाक कोई ऐसा रास्ता दिखा दे जो बिल्कुल सीधा हो और हमारी नमाज़ें ज़ाया ना हो जाए। उसने मुझे ये नहीं कहा कि ये अहलदीस ठीक हैं या देवबंदी ठीक, कोई भी ठीक है। मतलब उसने बस एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि इसको सुन तो समझ आ जाएगी सारा। बड़े तकब्बुर से बात करता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि कॉन्फिडेंस लेवल इतना है कि वो अपने आप पे इतने मुतमईन है कि बात में बिल्कुल ठीक है। कि मैंने कहा इस चीज़ का इंजीनियर साहब तो ये कह रहे हैं। उसने इतनी बड़ी बात की मुझे कि उसको सुन रहे हैं, काफिर हो गए, दोबारा कलमा पढ़ ले। तो अधूरी मालूमात थी। मैंने जो लोग थे ना नेगेटिव करने वाले, कमिट करने वाले, उनकी बातों पे ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि जब वो बात करते थे मेरे पास उनसे ज़्यादा मालूमात थी इंजीनियर साहब के बारे में। तो इसलिए मैंने इन पर यकीन नहीं किया। मैं खुद कभी इस लेवल पे नहीं पहुंचा था कि मैं दावत दे सकूं और अपने आप को जस्टिफाई कर सकूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाईजान आपका? जी मेरा नाम अब्दुल कयूम है। क्यों भाई, किधर से आए हो? मैं खानेवाल से। क्या करने आए हो? इंजीनियर साहब से मुलाकात के लिए और सेशन के लिए। इंजीनियर साहब से मिलने आए हो। अच्छा ये बताओ, आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड थी, जो आपका साहब का फ़िरका था, घर वाले किस मसलक से तल्लुक़ रखते? अब्बू जो हैं वो बरेलवी मकतब फ़िक्र से हैं, ठीक है। और अम्मी जो हैं वो अहले हदीस थी। अच्छा। और मेरे ताया जी जो हैं वो देवबंदी थे। अच्छा। तो इस तरह शुरू से जो परवरिश हुई है मेरी, वो तकरीबन इन तीनों के अंदर हुई है। नहीं वैसे जो वालदा थी वो अहले हदीस थी, अहले हदीस थी, मामू की तरफ से अहले हदीस। फादर जो थे वो बरेलवी थे जी। तो हमारे यहाँ तो कहते हैं ये फिरके वाले एक दूसरे रिश्ता भी नहीं करते। तो ये कैसे? पुराने ज़मानों की शादी हो गई है। सही है। तो मतलब शुरू से बचपन से इनको देखता आ रहा हूँ। नहीं, घर में जोर किसका था, यानी मसलक के पॉइंट ऑफ व्यू से? वो वालदा का फिक्र की पॉइंट वालदा का था। अच्छा अच्छा। क्योंकि वालदा शुरू से नमाज़ें भी पढ़ती थी माशाल्लाह माशाल्लाह। और लेकिन मसला ये था कि उस वक्त मतलब क्योंकि वालदा को भी सही तरह से अंडरस्टैंड नहीं था कि नमाज के बारे में किस तरह जो होता है ना, तो इतना कोई खास पता नहीं था शुरू में। रफ़ेदन करते थे। हाँ तो फिर सारी बात है, वो तो ठीक है ना, वो तो मसले के हदीस से तल्लुक़ रखते हैं। हाँ मसलक मामू की तरफ से था। फिर कुछ टाइम मेरा मामू के साथ 1 साल गुजरा मामू के घर ना, पढ़ने के लिए चला गया मैं वहाँ पर। तो वहाँ पर समझ आई इसके बारे में। फिर बेसिक जो वजह बनी है ना, तकरीबन मैं 10-15 साल रहा। बरेलवी भी था, देवबंदी भी था, और मतलब जहाँ भी कोई प्रोग्राम हो रहा है उनके साथ जाना, जिस तरह एक बचपन होता था। तो लेकिन बस एक दिल में ख्वाहिश थी कि अल्लाह पाक कोई ऐसा रास्ता दिखा दे जो बिल्कुल सीधा हो और हमारी नमाज़ें ज़ाया ना हो जाए। कि मैं सारी ज़िंदगी इबादत करूं और कल को वही इबादत कबूल ना हो और नमाज़ें मेरी कबूल ना हो। तो दुआओं के साथ साथ अल्लाह पाक ने मतलब मुझे ना रफ़ ध्यान का फ़हम दे दिया। मेरी कम्यूनिटी, मेरे दोस्त ऐसे बने मामू की तरफ से। और एक दुकान में मैं काम करता था, वहाँ पर भी अहले हदीस वाले भाई थे। तो उन्होंने मुझे समझाया, मतलब इस तरह समझाया ना, एक दोस्त मेरा बन गया। तो इस तरह मैं अहले हदीस की तरफ कन्वर्ट हो गया। मतलब मैंने अहले हदीस बना तो नहीं, लेकिन रफ़ ध्यान स्टार्ट कर दिया। हाँ सही है। और मस्जिदों में शुरू से जाना शुरू कर दिया। मतलब पहले भी जा रहे थे सबकी मस्जिदों में, तो वो बातें सुनने को मिली कि ये भी गुमराह हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो आखिर 2019 में ना मैं जमात इस्लामी में एज ए ऑफिस अटेंडेंट काम करता था मुल्तान में। सही है। तो वहाँ पर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जमात इस्लामी के रुकन है हसनैन भाई। तो उन्होंने मुझे कहा यार जिस तरह आपका मसला है ना, आप ना किताबें पढ़ा करें। मैंने अबू अला मदूदी रहमतुल्लाह अलैह की ना सही मुस्लिम के अंदर मैंने अपनी नमाज की इस्लाह करने के लिए ना सही बुखारी के अंदर किताब सलात पढ़ी। मैंने देखा रफ़ ध्यान के बारे में सारा कुछ, जैसा मैं करता था ना, जो मेरा नमाज के बारे में जो कुछ मुझे इल्म था, जो मुझे मिला था अहले हदीसों की तरफ से, तो मैंने सारा वहीं देखा। क्योंकि वो खुद तो नहीं करते थे, जमात इस्लामी वाले भी नहीं करते, लेकिन मैंने कहा यार देखो सरेआम लिखा हुआ है और सबके सामने है। मैंने बाकायदा उनकी तशरीह पढ़ी अबू अला मदूदी की ना। तो वहाँ पर मैंने देखा यार रफ़ ध्यान कितनी ओपन हदीसें हैं, सारा कुछ है, फिर भी लोग नहीं करते। फिर वहाँ से मेरी वेरिफिकेशन हो गई।
उसके बाद उसी बंदे ने मुझे इस्लाम 360 के बारे में बताया, इस्लाम 360 जो है ना ऐप। तो फिर मेरा वो 1 साल है वो गुज़रा कि मैं वहाँ से हदीस सर्च करता था और यहाँ से देखता था, मतलब उस बुक से मैं वेरीफाई करता था कि इस्लाम 360 और ये ठीक है या नहीं गलत है। तो वहाँ से ये कंसेप्ट भी क्लियर हुआ कि इस्लाम 360 में तकरीबन जो हदीसें हैं वो सेम है दोनों, मतलब उनके। फिर उसी बंदे ने मुझे तकरीबन 6 महीने या साल गुजरने के बाद इंजीनियर साहब के बारे में बता दिया कि यार इस बंदे को सुना करो। वो मसीहा आपका कौन हाँ है? मतलब हसनैन भाई हैं, मुल्तान में रहते हैं। चलिए अल्लाह ताला उनको। सॉफ्टवेयर है, इंजीनियर है वो, सी में एक सॉफ्टवेयर कंपनी है उनकी अपनी। अच्छा, ये मेरा अगला क्वेश्चन भी यही था। इंजीनियर साहब का तारुफ आपको आपके एक दोस्त ने करवाया, क्या तारुफ करवाया और आपने क्या देखा? मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो मैं अपने सारे मसले उसे बता रहा था कि मैंने बताया कि इस तरह मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं ये करना चाह रहा हूँ कि कौन सा ठीक है, कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ। तो उन्होंने मुझे बताया यार इस बंदे को सुना करो, ये आपको समझ आ जाएगी। उसने मुझे ये नहीं कहा कि ये अहलदीस ठीक हैं या देवबंदी ठीक, कोई भी ठीक है, मतलब उसने बस एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि इसको सुन तो समझ आ जाएगी सारा कुछ। तो फिर उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे रेफ़र किया। वो मेरे पास उस टाइम एंड्रॉयड भी नहीं था, 2019 की बात है। तो वो मुझे अपने मोबाइल में खोल के देते, मुझे दिखाते, समझाते, मतलब मुझे बताते उनकी वीडियोस। जब मैंने शुरू में देखी तो वही बात है कि बाबों के ख़िलाफ़ थे शुरू से। अच्छा, इंजीनियर साहब की जब ये वीडियो सुनी, कौन सा क्लिप देखा पहले तो मतलब वो तो याद नहीं है पहला कौन सा था। अच्छा, मतलब क्लिप स्टार्ट हो गए छोटे छोटे ना, देखना शुरू कर दिया। फिर उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल जो था ना बात करने का, अब लोग कहते हैं कि बड़े तकब्बुर से बात करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि कॉन्फिडेंस लेवल इतना है कि वो अपने आप पे इतने मुतमईन है कि ये बात मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। बेशक। तो वो चीज़ें उनकी बड़ी पसंद आई। तो फिर आस्ता आस्ता हर वीडियो देखना शुरू कर दी। फिर कुदरती ना मैंने वो जमात इस्लामी को रिज़ाइन किया, वहाँ से मैं चला गया। फिर जब जिस मस्जिद में मैं नमाज़ पढ़ता था ना, वहाँ एक मेरा दोस्त तो बना, वो भी नया नया ना इंजीनियर साहब को सुनते हुए आया था। उस मस्जिद में आया था पहले, वो मेरे ख्याल से बरेलवी था। तो जब उसने आया ना, मेरी उससे बातचीत शुरू हो गई। तो हम 2 दोस्त मिल गए आपस में ना। तो कुछ मैं उससे शेयर करता, वो मुझसे शेयर करता, करते करते मतलब फिर उन्होंने मुझे बाकायदा उनका पहले मैं ना जो भी वीडियो मतलब सर्च करके ना जो सामने आके सुन ली। पहले इतना शोर भी नहीं था कि स्पेशल ऑफिशियल चैनल मैं सुनूं उनका। फिर उन्होंने मुझे प्रॉपर उनका चैनल बताया, पूरे सेशन दिखाए। तो वहाँ से मैंने वो सब्सक्राइब किया। फिर उनके पूरे 40 मिनट के 50 मिनट के जो उनके थे ना, वो मैंने सुनना शुरू कर दिया। बस फिर जब मैं सुनना शुरू हुआ तो जाहिर सी बात है, जब मालूमात बढ़ी तो मैंने सवाल शुरू कर दी मौलवियों से, ख़ास तौर पे अहले हदीस मौलवियों से, क्योंकि तकरीबन उनके साथ ही ज़्यादा उठना बैठना था मेरा, अंडरस्टैंडिंग भी थी। तो फिर जब एक मौलवी से मैंने सवाल किया कि मैंने कहा इस चीज़ का इंजीनियर साहब तो ये कह रहे हैं, उसने इतनी बड़ी बात की मुझे कि उसको सुन रहे हैं काफिर हो गए, दोबारा कलमा पढ़ ले। अल्लाह अकबर। तो अहले हदीस मौलवी का ये अहले हदीस का था ये, और अच्छा खासा मतलब मोहतमिम था मदरसे का। तो हालांकि हमारा इमाम मस्जिद जो था ना, वो प्रेफर करता था, मतलब वो इनके बारे में कुछ बात भी नहीं करता था। और उसके बाद उन्हीं के बेटे हैं इमाम मस्जिद के, उनसे मेरी डिबेट होती रही, हालांकि वो भी उनको मानते हैं सही तरह। बस इस तरह सुनते सुनते फिर जब जिसको मैंने कहा ना अपनी फैमिली में, सब ने मुझे यही कहा कि ये बंदा गुमराह है, ये दीन से उतर गया है। और बस इस तरह नेगेटिव ही तारुफ नेगेटिव हुआ था, मतलब अच्छा तारुफ हुआ था, लेकिन बाद में बहुत बातें सुनने को मिली हैं। अब मेरे साथ एक भाई आए हैं, वो कट्टर देवबंदी हैं। अच्छा, लेकिन इनके फ़ैन हैं। अच्छा। तो आते हुए मुझे कह रहे थे कि यार अब ये लोग मेरी वीडियो बन जाएगी और मैं आ जाऊंगा, मेरे फिरके वाले मुझे निकाल देंगे। उनका मुदरसा क्यों है यार, क्यों डरते हैं? डरते तो नहीं, वैसे बात कर रहा था कि मतलब उनका मुदरसा खुद का अपना है, चला रहे हैं उनके वाले साहब मुदरसा अपना चला रहे हैं। हाँ, देवबंदियों का फिर डरना बनता है। तो इस हिसाब से। अच्छा, आपने अपनी जो है एक स्टोरी इंजीनियर साहब से तारुफ की, ये पूरी सुना दी, जहाँ पे आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो मोहसन बन के आए, जिन्होंने आपकी रहनुमाई की,
ऐसे भी होते हैं जो टांगे खींच रहे होते हैं इंजीनियर साहब के हवाले से, कि जिस तरह आपने आगे कहा कि लोग डराते हैं, और वो बल्कि वहाँ मस्जिद की भी बात बताई, तो इस तरह का भी कोई किस्सा है तो आप सुना सकते हैं कि इंजीनियर साहब के बारे में लोगों ने कहा हो कि मतलब क्या कर रहा है ये, वो को मस्जिद में वाक़या हो गया, को घर में, मतलब कोई वाक़या जो आप अपने व्यूअर से शेयर करना चाहते हैं? असल में मैंने जो नोटिस किया है ना, लोगों को मालूमात ही नहीं है इंजीनियर साहब के बारे में, मालूमात ही नहीं है। लोग सिर्फ आपसे सुन ली बुराई, मुझसे सुन ली, यहाँ से सुन ली, वहाँ से सुन ली, मतलब इस तरह लगे हुए हैं। जो प्रॉपर इनके चैनल को देखेगा, जो बाकायदा इनकी वीडियोस को देखेगा, उनको सब कुछ ऑटोमेटिक समझ आ जाएगी। मेरा ये मानना है कि जो बंदा इनको सुनेगा, किसी को भी है, किसी को भी अगर प्रॉपर सुनता है ना आप, तो आपको आसानी से समझ आ जाती है कि बंदे का क्या कंसेप्ट है और क्या समझाना चाह रहा है, क्या सोच है उसकी। तो लेकिन जितने भी लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं ना, मैंने देखा है कि उनके पास अधूरी मालूमात होती है। मैंने तारीफ, मैंने बुराई कर दी, उसने बुराई कर दी, उसने बुराई कर दी, इस तरह सुनते सुनते ना बस वो उस पर रिसर्च तो करते नहीं है कि यार मैं देखूं कि ये वाकई ठीक बात कर रहे हैं कि नहीं है। सही है। तो उस हिसाब से तो अधूरी मालूमात थी। मैंने जो लोग थे ना नेगेटिव करने वाले, कमेंट करने वाले, उनकी बातों पे ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि जब वो बात करते थे मेरे पास उनसे ज़्यादा मालूमात थी इंजीनियर साहब के बारे में, तो इसलिए मैंने इन पर यकीन नहीं किया। और जो बुराई कर रहे थे, मुझे उनका ही पता था कि वो किस तरह के बंदे हैं। तो इसीलिए एक ही बंदा था जिसने मुझे रेफ़र किया, हसनैन भाई ने, और फिर वो अब्दुल्ला भाई हैं, उनकी बड़ी ख्वाहिश है इस एकेडमी में आने की, तो लेके आए उनको भी साथ। बस वो बच्चा मतलब उनके लिए वो बनती नहीं है, उन्होंने सलाम भी भेजा है इंजीनियर साहब के लिए। चलो, वालेकुम सलाम। तो बड़ी ख्वाहिश है उनकी। तो हम दो बंदे, मतलब पूरे हमारा इलाका है 30 से 40 हज़ार आबादी का, तो उसके अंदर जो हमारा गांव है, तो उसमें दो बंदे हैं हम सिर्फ इंजीनियर के फॉलोवर। नहीं, और भी होंगे मतलब हाँ है, तो असल में खुल के बाहर नहीं आते। हाँ, बात नहीं करते, लोग डर रहे होते हैं समझा। बाकायदा हम तो बाकायदा उनके बारे में बात करते हैं मस्जिदों में बैठ के, और हमारा ये कि हर मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ लेते हैं, किसी के पीछे जाके मतलब अपना बात ही बता सकते हैं लोगों को। फिर लोग, अब लास्ट टाइम क्या हुआ, एक दोस्त ने मुझे सवाल किया, हालांकि उस कहते हैं कि ना ये चंदा ले रहा है, अपनी जॉब भी छोड़ दी है इंजीनियर साहब ने, तो गुजारा कैसे हो रहा है, ये इतना वो कुछ कर रहा है। मालूमात तो है कि गिफ्ट्स भी देते हैं, नाश्ता भी करवाते हैं, सारा कुछ पता भी है। जी जी। तो हालांकि इंजीनियर साहब जवाब दे चुके हैं अपनी वीडियो में। जी जी, कितनी? हाँ, दे चुके हैं। हालांकि अब यहाँ से साबित हो गया कि उन्होंने वीडियो देखी नहीं, जो नहीं देखी, तो नेगेटिव कमेंट था ना, तो ऑटोमेटिक मुझे पता है कि वो पहले जवाब दे चुके हैं, तो इसलिए मैं उनकी बातों में नहीं आ सकता। तो बस बड़ी ख्वाहिश थी, मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था, गया हूँ अकेडमी में बस। अच्छा, ये बताएं कि जो घर वाले हैं, जैसे आपने अपना शुरू से तारुफ करवाया, वालदा अहले हदीस थी, वालिद साहब रेलवी, तो अब क्या सीन है, दावत दे रहे हैं उनको, घर वालों का क्या रिएक्शन है? अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब जो हैं वो तो इस चीज़ पे मतलब आते ही नहीं। नमाज रफ़ाईदन से शुरू की? वो तो मैं शुरू से पढ़ रहा हूँ। शुरू से पढ़ रहे हैं, तो अब घर वालों का क्या रिएक्शन? घर वाले सारे अहले हदीस हैं। मेरी माशाल्लाह अभी सिस्टर जो हैं, 3 सिस्टर मेरी, एक आलमा बन रही है अहले हदीसों से, और एक हाफजा कर रही है। तो मतलब सारे के सारे मदरसा वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे इलाके सराय सिद्धू, तो उसमें हमारा मदरसा जो है वो माशाल्लाह लड़कियों के हिसाब से ना बहुत अच्छा मदरसा बनाया हुआ है अहले हदीसों ने, बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो पूरे घर के अंदर एक मेरा भाई छोटा मुझसे और अब्बू, ये 2 बरेलवी हैं, बाकी सारे अहले हदीस हैं। अच्छा। और सारे इंजीनियर साहब को बहुत मतलब खुशी सुनते हैं, दिल से सुनते हैं, किसी का बयान सुने ना सुने सारे सुनते हैं। हालांकि वो कहते हैं मेरी बाजी इसकी मुखालफत कर रही होती है, तो लेकिन वो खुद अपने भी यहाँ पर जब बंदा फैसला करता है ना, अपनी सोच रखता है, तो वो सुनता है। मतलब मेरी सिस्टर्स वगैरह इनको इजीली सुन रही होती है, कोई भी मसला, कोई भी कुछ मसले में मतलब फ़र्क आए ना, तो इनको रिसर्च किया जाता है। ये मेरे लिए बड़ी, मैंने दावत नहीं दी क्योंकि मैं खुद अपनी उसमें था, मैं खुद कभी इस लेवल पे नहीं पहुंचा था कि मैं दावत दे सकूं और अपने आप को जस्टिफाई कर सकूं। तो लेकिन अब उनको भी लग गया, मतलब मैं उनके सामने वीडियो ज़रूर देखता था। मतलब अल्लाह का ये बहुत बड़ा एहसान और शुक्र है कि
मतलब उनके सामने मैंने वीडियो देखी और घंटा घंटा मैं बैठा ना, सो रहा हूँ तो वीडियो चल रही है इंजीनियर साहब की। तो इस तरह उन्होंने देखा, उन्होंने बस मेरा देखने के साथ साथ ना तो फिर खुद देखना शुरू कर दिया। सही। बस ये वजह बनी। फर्स्ट टाइम आए इधर? फर्स्ट टाइम। चले, अल्लाह ताला आपका आना कबूल करे। अभी थोड़ी देर तक रिकॉर्डिंग शुरू होगी, आज हम आपके उस्ताद मोहतरम से मुलाकात भी हो जाएगी इंशाल्लाह। अभी आप बैठे जाइए, जज़ाकल्लाह खैर। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।